नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जब भी हम मार्केट में निवेश करते हैं तो हम जो भी स्टॉक खरीदते हैं वो बस ऊपर जाना चाहिए, उसके टारगेट बहुत ही ऊपर होने चाहिए, ये हमारी आशा होती है। तो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर टारगेट बहुत ही ऊपर दिए जा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन से लेवल पर करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हम ऐसे 6 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस 13 से करके 40% का अपसाइड देख रहे हैं। तो इसके बाद मैं अपना व्यू भी दूंगा, मैं अपने स्टॉक्स भी आपको सजेस्ट करूंगा जो कि इन 6 स्टॉक्स में से अच्छे हैं जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है अरविंद। शेर खान बाइंग की रेटिंग दे रहा है 95 का टारगेट है, 40% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। टेक्सटाइल की एक कंपनी हमें यह दिखाई देती है, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 22 में, क्योंकि B2C रिटेल इंडस्ट्री जो है डोमेस्टिक मार्केट की, वहां पर हमें अच्छी रिकवरी दिखाई दे सकती है। AMD स्पेस में सस्टेन ग्रोथ दिखाई दे सकती है, डिमांड हमें इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही साथ इसका जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। चीप वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ओवर वैल्यूएशन या फिर फ्रॉथ इस स्टॉक में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आने वाले सालों में अगर सस्टेन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई देती है, बेटर मार्जिन दिखाई देते हैं, और डेट में रिडक्शन यानी कि कर्जे में कटौती देखने को मिलती है, तो और एक री रेटिंग देखने को मिल सकता है, जिसके कारण यहां पर एक और पुश मिल सकता है स्टॉक को। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है नेस्को। ICICI डायरेक्ट ने बाय की रेटिंग दी है, 745 का टारगेट दिया है, 26% का शानदार अपसाइड यहां पर दिखाई दे रहा है। नेस्को एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस हमें दिखा देता है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, इंजीनियरिंग में है, साथ ही साथ फूड आइटम्स करता है, और आपने बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर का नाम सुना होगा। तो अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी है, यहाँ पर भी आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, आगे जाकर और भी ग्रोथ करना चाहती है, तो इस पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। IT पार्क में बहुत ही अच्छा इनका काम हमें दिखा देता है, IT पार्क बिजनेस में यहाँ पर भी हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट्स। SPA रिसर्च ने बाय की रेटिंग दी है, 1577 का टारगेट है, और 23% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री अभी भी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, करंट एनवायरनमेंट में काफ़ी वेल प्लेस्ड दिखाई देती है। SPA रिसर्च का मानना है कि एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर सेगमेंट में मार्केट शेयर और भी गेन करेगा। उसका रीज़न है कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रैक्टर हमें ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं, साउथ से, वेस्ट मार्केट से, और साथ ही साथ कुबोटा से अच्छा बेनिफिट हो सकता है, जिसके कारण मार्केट शेयर इनका ट्रैक्टर सेगमेंट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंप्रूवमेंट मार्जिन में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लोकलाइजेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज का इन्हें फायदा हो सकता है, और CAGR जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, रेवेन्यू का, एबिटा का, ये भी आपके सामने है, ये भी काफी पॉजिटिव हमें दिखा देता है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट्स। फिलहाल सीमेंट सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव दिखा दे रहा है, सीमेंट सेक्टर में आग लगी हुई है। प्रभुदास लीलाधर जी ने रेकमेंड किया है, टारगेट है 315 रुपीज का, और अपसाइड है 18% का। वेस्ट हीट रिकवरी और सोलर पावर कैपेसिटी का एग्रेसिव एडिशन किया है कंपनी ने, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। इंडिया की टॉप 3 सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स में आ जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से काम करने वाली कंपनी में, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। और साथ ही साथ कंपनी ने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है, कॉस्ट रिडक्शन हमें देखने को मिला, उसके कई रीजंस हैं, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, एनहांस्ड वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबल रैशनलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी देखने को मिला है, तो इस स्टॉक्स पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। जियोजीत ब्रोकरेज ने रेकमेंड किया है, 18,490 का टारगेट दिया है, 15% का अपसाइड दिया है। रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और रूरल पेनिट्रेशन नेस्ले का बढ़ता जा रहा है। आपको तो पता ही है कि अर्बन डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो रूरल लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके हाथ में भी पैसा, डिस्पोजेबल इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आती है, तो इसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनीज है रूरल पेनिट्रेशन बढ़ाती जा रही है, और नेस्ले भी उन्हीं में से एक है, रूरल पेनिट्रेशन बढ़ाती हुई नजर आती है। नीश प्ले है, इनके जो ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही हमें अच्छे दिखाई देते हैं, ब्रांड रिकॉल वैल्यू FMCG में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इनका बहुत ही स्ट्रांग है, यूनिक पोजीशनिंग हमें दिखा देता है। अनइंटरप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क FMCG में स्ट्रांग होना, FMCG क्या कोई भी कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी होता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ही स्ट्रांग दिखा देती है। कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला दिखा देता है।
और स्पेशली आज के जो लोग हैं पैकेज गुड्स ज़्यादा जाना खाना चाहते हैं, पैकेज फूड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस सेक्टर के लिए, इस स्टॉक के लिए अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक है वो एक कोल इंडिया, जियोजीत ने ही रेकमेंड किया है, 13% का अपसाइड है, 155 का टारगेट दिया है। बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, क्योंकि डिमांड पावर प्लांट से बढ़ती हुई नजर आ रही है, शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म जो आउटलुक दिखा देता है वो पॉजिटिव है, विथ इंप्रूवमेंट इन रियलाइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ कंपनी टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी। अगर कंपनी अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाए, अपने मार्जिन्स को सेफ रख पाए, तो इनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है। और शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसका रीजन है कि पावर प्लांट से जो डिमांड है वो हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये 6 स्टॉक्स है जो कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउस रेकमेंड कर रहे हैं। इन सभी स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। आप एक जर्नल रेडी कर सकते हैं, आप उसमें नजर बनाकर रख सकते हैं, स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, कौन से रिसर्च ने इसे रेकमेंड किया है, क्या टारगेट दिया था, क्या स्टॉक वहां पर सचमुच जाता है नहीं जाता, इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी रिसर्च पर आप ज्यादा रिलायबल रह सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है हमेशा खुद के एनालिसिस पे आपको भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं इन सब रिसर्च हाउसेस में, ब्रोकरेज हाउसेस में, वहां पर आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उनके टारगेट प्राइसेस को देख सकते हैं, उनका क्या नजरिया है उसे भी देख सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे शेयर्स के बारे में। इन्हीं में से मैंने शेयर्स को सिलेक्ट किया है जहां पर मेरा मानना है कि हमें अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले शेयर के बारे में बात करते हैं। नेस्ले इंडिया सबसे पहला शेयर है जो मैं आपको इस लिस्ट से रेकमेंड करना चाहूँगा। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो वैल्यूएशन है हमेशा सेक्टर के मुकाबले महंगा चलता है। सेक्टर का वैल्यूएशन भी सस्ता नहीं है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले भी महंगा चलता है। लेकिन फिलहाल गिरावट देखने को मिली है, तो इसका वैल्यूएशन भी नीचे आता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही अट्रैक्टिव बेट है। इसका जो टारगेट दिया गया था कुछ 18,500 का दिया गया था, लेकिन मेरा मानना है कि एक दो साल के अंदर अंदर ही हमें 22,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगर वो लेवल टूट जाता है तो 25,000 और उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बना दिया है कि क्यों मैं सोचता हूं कि ये टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है और अपने अच्छे सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 16,000 का लेवल आप देख पाएंगे, पहले भी 2 बार ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और जब ये शेयर 16 के नीचे गया था तो तुरंत ही अच्छी रिकवरी भी हमें स्टॉक में दिखा दी थी। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे प्राइस पर चल रहा है। खरीदना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है नेस्को। नेस्को मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये एक क्वालिटी स्मॉल कैप में आता है। इनका जो सबसे ज़्यादा मुझे खास बात पसंद है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस हमें दिखा देता है, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं और साथ ही साथ इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 50% का शानदार इनका नेट प्रॉफिट का मार्जिन है। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन हमें चीप दिखा देता है या फिर फेयरली वैल्यूड हम कह सकते हैं। इनका महंगा वैल्यूएशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये क्वालिटी स्मॉल कैप में जो निवेश करना चाहते हैं इसमें निवेश कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें रिस्क है क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो गिरावट आती है तो भी भीषण गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जिन्हें रिस्क लेना पसंद है, क्वालिटी स्मॉल कैप में निवेश करना पसंद है, उनके लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। इसके सपोर्ट के बारे में बात करें तो 575 का और उसके नीचे जो 560 का लेवल है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया है। तो इस जोन में आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। 565 से करके 575 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसके हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट शेयर जो मैं आपको इस लिस्ट में से रेकमेंड करना चाहूँगा वो है एस्कॉर्ट्स। मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स भी बहुत ही अच्छी कंपनी है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसमें कई नीचे के लेवल्स पर हर 50 रुपये के लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हर एक 50 रुपये के जोन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप देख पाएंगे सबसे पहले तो ये 1200 का लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके बाद 1150 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके बाद 1100 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो ये 3 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल्स पे हमें दिखाई देते हैं। अगर बाय चांस मार्केट में और करेक्शन होता है तो इन तीनों सपोर्ट्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और आज के दिन की बात करें तो आज तो स्टॉक ने 1250 के लेवल पर ही अच्छा सपोर्ट लिया है। मेरा मानना है इसका जो 1200 का सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग है। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में बनकर आता है, तो इसके हिसाब से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इस जोन को ध्यान में रखकर आप अपनी बाइंग की पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इन तीनों शेयर्स में आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तीनों ही शेयर्स अच्छे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।